मैं कर्मयोगी। हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं को स्वागत करते हैं। और चलिए मित्रों, आज हम एक फिर से विषय लेके आए हैं और वह विषय है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद भाग 3। तो हम इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं बगैर समय का विलंब किए हुए। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में कुरान की कुछ आयतों पे ही हम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, कुरान की हम एक आयत के माध्यम से हम शुरू करते हैं। तो वह आयत क्या है? तो मित्रों, कुरान की सूरा 108 और सूरा 108 का जो आयत है वो क्या कहती है, और इस सूरा से मेरा शुरुआत करने का कारण क्या है कि कारण ये है मित्रों कि अक्सर हम सुनते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, हम शांति कौम है। तो इसकी हकीकत भी हमें जाननी पड़ेगी कि वास्तव में शांति का आखिर वो कौन कौन से संदेश हैं। तो अधिकतम मित्रों एक हमें सुनने को मिलता है कि हमारे कुरान में, कुरान हदीस में कहा गया है कि भाई तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए, हमारे दीन हमारे लिए, हम किसी में बाधक हम नहीं पढ़ते। तो मित्रों, आखिर ये जो मुस्लिम कहते हैं, आखिर इसकी सत्यता क्या है, कौन सी है? तो मैं उसी से संबंधित ये सत्यता को मैं इस अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद भाग 3 में लेके आया हूँ और उसी के ही आधार पे। और वो उसकी सत्यता मित्रों आपको कुरान की सूरा 108 में ही मिलेगा। और ये सूरा कुरान की टोटली हिसाब जितने भी आयते हैं वो मोहम्मद की आचरण, उसके कार्य, उसके व्यवहार पे आधारित है। जब जब मोहम्मद को उसको जो जो जरूरत हुई वो अपने अनुसार वो एक नया आयत बनाता गया परिस्थितियों के हिसाब। और पिछले वीडियो में मैं यह चीज रख चुका हूँ कि वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से एक नई आयत लेके आता था। जब उसको कुछ लोग छोड़ गए तो पुनः वो उसको वापस एक नया आयत लेकर के उनकी घेराबंदी करने के लिए वो आयत लेके आया। तो ऐसे ही मित्रों एक हालात आया और उस हालात के ही अंदर में यह आयत आई है। कौन सी? सूरा 108। तो सूरा 108 क्या क्या कहती है कि ऐ मोहम्मद इनसे कह दो ओ तुम जो हमारे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ जिसे तुम पूजते हो, न तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूँ, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूंगा जिसकी तुम करते आए हो। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक और मेरा मुझे मेरा। तो मित्रों, यह जो आयत है इसको आने का कारण क्या है? कारण यही है मित्रों कि मौदूदी कुतुब और दूसरे मुस्लिम विद्वान इसे बेहतर जानते थे। ये दोनों जो मौदूदी और कुतुब हैं ये मुस्लिम विद्वान इतिहासकार भी थे। तो वे इस सूरा को असहिष्णुता का संकेत नहीं मानते हैं। मौदूदी कुरान की अपनी व्याख्या में लिखता है, मित्रों यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, यह सूरा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो यह मालूम होता है कि इसे धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहीं लिखा गया जैसा कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि यह इसलिए लिखा गया ताकि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों काफिर के मजहब, पूजा पद्धति और आराध्यों से दूर किया जा सके। यह बताया जा सके कि गैर मुस्लिम पापी हैं, घृणित हैं, और यह फैलाया जा सके कि इस्लाम और कुफ्र में यानी कि काफिर में न कोई समानता हो सकती है
और न ही किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र, इस्लाम को न मानना के बीच का मिश्रित रास्ता अपनाने की गुंजाइश है। इसलिए यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ा गया ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैश के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी यह केवल कुरैश के लिए नहीं बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया है। कहा गया है कि अल्लाह ने मुसलमानों को शाश्वत शिक्षा दी है कि वे जैसे चाहे और जहां चाहे कुफ्र यानी कि काफिर के धर्म से खुद को शब्दों एवं कार्यों के जरिए मुक्त करें और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में गैर मुस्लिमों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है मित्रों कि यह सूरा तब और प्रचारित किया जाने लगा जब उन लोगों को मौत हो गई या वे लोग विस्मृत हो चुके थे जिनको जवाब देने के लिए यह बनाया गया था, और वह मुसलमान भी इसका लगातार उच्चारण करते थे जो उस समय मुसलमान नहीं बने जब ये रचा गया। और जब इन लोगों को मरे खपे मित्रों सदियों बीत चुकी है तो भी मुसलमान इस सूरा को बार बार पढ़ते जाप करते हैं ताकि खुद को यह भरोसा दिला सके कि दीन तभी मुकम्मल हो सकता है जब कुफ्र यानी कि काफिर और उसके तौर तरीकों से नफरत की जाए और इससे दूर रहा जाए। तो मित्रों, यही है इस सूरा 108 जो मोहम्मद के द्वारा कुरान में जो ये बताया गया है, ये लिखा गया है, इस सूरा का अर्थ यही है। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं, और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारा यह कार्यक्रम करने का मूल उद्देश्य समाज को जागृत करना है, न कि किसी के प्रति द्वेष की भावना से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जो सत्य है हम उस सत्य को रख रहे हैं, समाज में बता रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।